اور साउल उसके कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया के अतराफ में परागंदा हो गए और दीनदार लोग स्तिफनुस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद कराता था। बस जो परागंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिपुस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा और जो मौजे फिलिपुस दिखाता था लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिल इत्तफाक उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बहुतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लेंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। इससे पहले शमून नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ, और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मुतवज्जह होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। वह इसलिए उसकी तरफ मुतवज्जह होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने फिलिपुस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग ख्वाह मर्द ख्वाह औरत बपतिस्मा लेने लगे। और शमून ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहा किया और निशान और बड़े बड़े मौजे होते देखकर हैरान हुआ। जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुद्स पाएं, क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल न हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदाबंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुद्स पाया। जब शमून ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्स दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा कि मुझे भी ये अख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूहुल कुद्स पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ गारत हों, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शीश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अम्र में न हिस्सा है न बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावन से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल को माफी हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी करवाहट और नाराजगी के बंद में गिरफ्तार है। शमून ने जवाब में कहा कि तुम मेरे लिए खुदावन से दुआ करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझे पेश न आए। फिर वो गवाही देकर और खुदाबंद का कलाम सुनाकर यरूशलेम को वापस हुए और सामरियों के बहुत से गांव में खुशखबरी देते गए। फिर खुदाबंद के फरिश्ते ने फिलिपुस से कहा कि उठकर दक्षिण की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गुजर को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी खोजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कंदा के एक वजीर और उसके सारे खजाना का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यशायाह नबी के सहीफों को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिपुस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ हो ले। बस फिलिपुस ने उस तरफ दौड़कर उसे यशायाह नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। तो उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हिदायत न करे। और उसने फिलिपुस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह ज़बह करने को ले गए, और जिस तरह बर्रा अपने बाल कतरने वाले के सामने बेजुबान होता है उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्त हाली में उसका इंसाफ न हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। खोजा ने फिलिपुस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के? फिलिपुस ने अपनी जबान खोलकर उसी नविश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे। खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिपुस ने कहा कि अगर तू दिल व जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूँ कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिपुस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया।
جب وہ پانی میں سے نکل کر اوپر آئے تو خدا بند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا، اور خوجہ نے اسے پھر نہ دیکھا، کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا۔ اور فلپس اشدود میں آ نکلا اور قیصریہ میں پہنچنے تک سب شہروں میں خوشخبری سناتا گیا۔